प्रदीप जी, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि किसी की भी शादी हो, आप ये तो चलिए आपने बताया कि नहीं, कई लोग थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, कई लोग नहीं बताते, उनकी प्राइवेसी और उनकी मर्जी की बात है। लेकिन एक और चीज जो लोग समझना चाहते हैं, जिन लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, क्या ये पिक्चर राइट्स को बेच दिया जाता है? पहले कोई डील हो चुकी होती है, इसी वजह से जब तक ये फैमिली या खुद दूल्हा दुल्हन अपने पिक्चर्स ना देना चाहें तब तक कुछ भी बाहर नहीं आता, ना ही वो अलाउ करते हैं किसी को, एकदम एक्सक्लूसिव रहता है और इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती है। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, क्योंकि अंदर की खबर आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, ऐसा है, कुछ लोग करते हैं इस तरह का, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते, क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और ये चाहते हैं जो हमारा इवेंट है ये पर्सनल रहे, इसको हम कभी अपने हिसाब से इसको अनाउंस करें, अपने हिसाब से इसकी पिक्चर रिलीज करें, कैसे की जाए। तो ये बड़ा वो होता है। हालांकि देखिए, कई बार होता है मीडिया आती है, उनकी फोटो खींचते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं। अब धर्मेंद्र की बेटियों की शादी हुई, उन्होंने मीडिया को बुलाया और उनके फोटोग्राफ खींचे, उसके बाद चले गए। उनके लिए अलग से अलग व्यवस्था बनाई। जो शादी का फंक्शन था वो अलग चल रहा था दिल्ली के अंदर जब इनकी बेटी की शादी हुई, और तो बाकियों के लिए अलग, मीडिया को अलग बुलाया, प्रॉपर इन्वाइट किया, उनके लिए खाना पीना अलग रखा हुआ था। वो फोटोग्राफ खींच रहे थे, जो लोग आ रहे थे जा रहे थे उनके खींच रहे थे। तो ऐसे बहुत से लोग करते हैं कि आप आइए जाइए, और जो खाली कुछ वेडिंग के फोटो है वो अपने हिसाब से रिलीज करते हैं। वो चाहते हैं वो अपने आप सिलेक्टेड फोटो रिलीज करें। कोई आ रहा है, उसने कैसा भी फोटो रिलीज कर दिया, वो किस मौके में है। मुझे याद है ऋषि कपूर की शादी हुई थी, नीतू सिंह की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो इतनी तबीयत खराब थी कि उनको जो है फेरे लेना मुश्किल हो गया था, वो गिर रही थी, इतनी स्थिति खराब थी उसकी। तो देखिए, ये कई बार ऐसा होता है, आदमी किस स्थिति में, किस परिस्थिति में आपने फोटो खींच ली है। उस समय तो ऐसा मीडिया था नहीं, तो मैं एक्सक्लूसिव न्यूज लगा के चला दे, देखी थी नीतू सिंह गिर रही है अपनी शादी के अंदर। आजकल तो एक सेकंड में खबर बाहर आती है। पहले तो हम लोगों को खबर मिलती थी, हम 5-5 दिन का, 7-7 दिन का, एक महीना अपने पास रखते थे। हमें पता होता है ये खबर कहीं आउट नहीं होगी तो हमें बताई गई है। लेकिन आज हमें जरा भरोसा नहीं होता कि हमने जो हमें खबर मिली है कितनी देर तक हमारे पास है, थोड़ी देर में ही किसी भी माध्यम से बाहर आ सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बताऊं, महेश भट्ट सोनी राजदान की शादी सबसे पहले मैंने अनाउंस की थी। मैंने उनको देखा था कि दोनों का किस तरह अफेयर चल रहा है, कैसे साथ रहे। 1985 के फिल्म फेस्टिवल में ये दोनों आए हुए थे। सारांश फिल्म इनकी उसमें फेस्टिवल के अंदर थी, दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो तब मैं इनका इंटरव्यू लेने गया था महेश भट्ट का, तब मुझे पता लगा कि इनके साथ इनका अफेयर चल रहा है और ये जल्द शादी करने वाले हैं। हालांकि उस खबर को मैंने कई दिन बाद दिया, तो किसी को पता नहीं था, और मैं आराम से उसको दिया कि हाँ भी शादी करने वाले। अब आज तो आप देखिए, थोड़ी देर में जरा सी बात में सेंसेशन बन जाती है, जरा सी देर में आप उसको आउट कर देते हैं। हर कोई चाहता है पहले से पहले दें। तो लेकिन मैं आज भी चाहता हूं कि जो फैक्ट है वो जाने चाहिए सामने। हमारा सबसे बड़ी बात यह है, और जब तक कंफर्म ना हो तब तक मैं कोई बात कहता नहीं हूं। इसलिए मैंने अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए था। अब आपने बात की तो इसलिए मैंने सबसे पहले रणबीर कपूर से पूछा कि मैं पूछ लूं, उनसे मेरी बात हो जाती। उन्होंने फोन उठा भी लिया। कई बार उनकी तबीयत खराब रहती है, फोन नहीं उठाते, बाद में बात हो पाती है। उन्होंने उठा भी लिया और मेरे से बात की। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं बॉम्बे में हूँ, क्योंकि अभी कल परसों आ रहा था कि वो बाहर है। तो बाहर जबकि पिछले हफ्ते थे वो राजस्थान में गए हुए थे फिल्म फेस्टिवल के अंदर। तो उनकी राज कपूर की बुक थी, वहां वो रिलीज हुई थी, उसके लिए गए हुए थे। तो लेकिन अभी मेरी उनसे बात हुई, मैं बॉम्बे में हूँ। तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि आपसे क्या तैयारियां हो गई, शादी वगैरह की चल रही है? बोले तैयारी क्या, बस हाँ हो रही है तैयारियां, ऐसे ही उन्होंने कहा। तो मुझे लगा सच में है। फिर मैं कही अब क्या 14 की है 15 की? 14-15 ऐसी कोई बात ही नहीं। कहते इस महीने शादी है ही नहीं। तो मैं ऐसे आपके बिना, कहते मुझे तो कुछ नहीं पता, ऐसे किसी ने रख ली हो। तो मैं आपके बिना कुछ थोड़ा रखे। कहते बात तो ठीक है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने हमेशा किसकी शादी हुई। बहुत लोग बताते हैं, बहुत लोग इन्वाइट भी करते हैं, और कुछ लोग फोटो के राइट्स बेच भी देते हैं। कुछ लोग बिल्कुल कहते हैं हमारा पर्सनल हम नहीं देंगे। अमिताभ बच्चन ने देखी, जब ये आराध्या हुई, फोटो बिल्कुल बहुत समय तक नहीं आने दिया किसी को बाहर। ऐसा तो नहीं किसी को बेच दिया था राइट उसका, सबसे पहले वहां जाएंगे। बाद में उन्होंने अपनी इच्छा से आराध्या का फोटो रिलीज किया। इस तरह शादी का भी यही होता है। तो ये इसलिए ऐसा नहीं है कि सबके साथ सारी चीजें एक जैसी है। मैं इतने बरसों से देख रहा हूँ, सभी तरह के अनुभव रहे हैं, सभी तरह के लोग हैं। समय के हिसाब से बदलता रहता है सब कुछ, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत जल्दी बहुत सारी खबरें आउट हो जाती है, सब अपने अपने हिसाब से खबरें देते हैं। इसलिए थोड़ा सा लोग छुपा भी लेते हैं और बड़ा सिलेक्टेड लोगों को वो करते नहीं। पहले तो बकायदा मीडिया को बुलाते थे, उसमें शामिल होते थे लोग, नहीं तो अलग से पार्टियां दी जाती थी। अभी भी बुलाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा रिवाज बदल गया है, उस तरह से नहीं है। जिनके आपके बहुत से संबंध है उनको इन्वाइट करते हैं, या उनके लिए अलग से व्यवस्था कराते हैं मीडिया की कि वो आए और शादी को अटेंड करें। लेकिन उनका जो मेन फंक्शन है उसमें वो सब मेहमानों के बीच में घुसकर, ऐसा ना हो कि हर मेहमान से बात कर रहे हैं, हाँ जी ये शादी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है। तो वो शादी का जो फंक्शन होता है वो खराब हो जाता है। अगर मीडिया कैमरे लेके जगह जगह सब लोगों से बात करेगा, हर चीज पूरी तरह आउट हो जाएगी, तो वो उतना ठीक नहीं रहता। तो इसलिए वो अपनी फिल्म, उनके जो फोटोग्राफर है वो उसको पिक्चराइज करते हैं। अब ऋषि कपूर की बेटी की शादी हुई तो पूरी अच्छी तरह उन्होंने बताया था,
और उसकी दिल्ली में शादी हुई और पूरी जो कैमरा टीम थी उन्होंने किया, यहाँ से हमारे जो जानकारी थे जिन्होंने उनकी शूटिंग सारी जो की इसकी शादी की एक्साइट किया जिसकी फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा छुपाने वाली बात होती है, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात इसलिए नहीं है कि कुछ ऐसा है नहीं छुपाने वाला जैसा, छुपाने जैसा होना नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि ये तो बहुत दिन से रेट है, लोगों को खुशी होगी, कपूर परिवार से लोगों की बड़ी सिंपैथी है, बड़ा मान सम्मान है, प्यार है। और रणबीर कपूर की शादी इतने दिन से नहीं हुई, इतना समय चल रहा है, उनके पिता ये उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरे सामने शादी हो जाए, जी। वो नहीं हो पाई। तो इसलिए ये बड़ी माफ कीजिएगा, नीतू सिंह के लिए बड़ी होगी, वो भी बड़ी इस चीज के लिए उत्सुक है, जल्दी शादी हो जाए, और वो चाह रही है, उनको बोलते भी रहते हैं शादी करो, लेकिन वो ये होता है कि वो अपनी प्लानिंग से करते हैं, बच्चे अपने हिसाब से करते हैं। तो नीतू सिंह बिल्कुल अकेली रहती है, रणबीर अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं, दोनों अलग अलग। तो शादी हो जाएगी तो थोड़ा सा और इनका परिवार में थोड़ी खुशी आएगी, और जो दम हुए, राजीव कपूर की डेथ हुई है, नीतू गुप्ता की डेथ हुई है, ऋषि कपूर की डेथ हुई है, 3 बड़ी डेथ इनके परिवार में बहुत छोटे समय में हो चुकी है। तो इस शादी से जाहिर है जो कपूर परिवार में दुख का माहौल है वो खुशी में बदलेगा, और हम तो चाहेंगे शादी हो, किसी को हो तो बहुत अच्छा है, जब भी हो जल्दी हो।